नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एमएड एडमिशन से रिलेटेड पिछला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि रिटन एग्ज़ाम किस तरीके से होगा और उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। आज का मेरा जो ये वीडियो होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमएड एडमिशन में इंटरव्यू किस तरीके से होगा और उसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। एमएड एडमिशन का जो पूरा ये प्रोसीजर है, इसमें रिटन एग्ज़ाम, एकेडमिक और इंटरव्यू होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम आपका हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, और इंटरव्यू में 10 मार्क्स के या 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स देखने के लिए कम है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें एक एक नंबर से आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, या 0.5 मार्क्स के आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं मिलता है। तब आपको लगता है कि 10 मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसको अगर हमने ठीक से कर लिया होता तो मेरा रिज़ल्ट कुछ और होता। तो आपको इंटरव्यू की खूब अच्छे से तैयारी करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू हॉल में जाना है और वहाँ पर अपने जो भी इंटरव्यूअर के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो इसके लिए आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जिस क्वालिफ़िकेशन के बेस पे आप एमएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको तैयारी भी उसी की अच्छे से करनी है। एमएड में एडमिशन लेने के लिए डीएलएड, बीएलएड एंड बीएड क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी, और इसी के आधार पे आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड से रिलेटेड सारे सारे पेपर से नाम आपको याद होने चाहिए। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बीएलएड किया है, जो चारों साल में कौन कौन से पेपर आपको पढ़ाए गए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड के चारों सेमेस्टर के कौन कौन से पेपर हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको कराई गई हैं। और इसके साथ ही साथ अक्सर अब तक देखा गया है कि इंटरव्यू में हर जगह आपसे पूछा जाता है कि आपको किस पेपर पर सबसे ज़्यादा कमांड है, या आपका कौन सा पेपर बहुत ही अच्छा है, या आपके इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे ज़्यादा किस पेपर में आपका इंटरेस्ट है, ये आपसे पूछा जाता है। और आप जो पेपर का नाम बताते हैं, उसी के आधार पे फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जब आपसे इंटरव्यूअर ये पूछें तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने पेपर का नाम बताना होगा, और उस पे फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी एरियाज़ बता दे रहा हूँ जिन एरियाज़ के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप बीएलएड करके गए हों, चाहे आप डीएलएड करके गए हों, चाहे आप बीएड करके गए हों। तो इसमें देखिए 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो फ़िलॉसफी से पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी से पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी से पूछा जा सकता है, मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन से पूछा जा सकता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन से पूछा जा सकता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से पूछा जा सकता है, माइक्रो टीचिंग या टीचिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, कितने दिन की आपने टीचिंग की थी, उसमें ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और एक्शन रिसर्च से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर एक शब्द में कहें तो इन सारे एरियाज़ के अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि इन पेपर्स में, या आपने जो पढ़ा है उसमें कौन सा पेपर आपको सबसे ज़्यादा तैयार है, कौन सा पेपर ऐसा है जिस पे आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं, और फिर वो सब उस पेपर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सारे पेपर की तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ आपको किस पेपर पे सबसे अच्छी पकड़ है वो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप जब आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आपको किस पेपर में सबसे अच्छी तैयारी है, तो आप उसमें उन पेपर का नाम बताएं जिस पे कि आपकी अच्छी सी तैयारी है और आप उसके बारे में ठीक से बता सकें।
अगर आपकी फ़िलॉसफी में बहुत अच्छी तैयारी है तो आप फ़िलॉसफी में बताइए, और फ़िलॉसफी से फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप उनके जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, तो आपको 10 मार्क्स में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इतने एरियाज़ हैं इनसे रिलेटेड आपसे, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो भी आपको कराई गई होंगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड में जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई जाती हैं वो तो हैं ही हैं। अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे इसमें फॉर्म भरे होंगे तो उनके लिए हो सकता कोई और भी इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई गई हों, तो उनसे भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप उसके जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल आपका जारी हो चुका है, आज से इंटरव्यू आपका शुरू भी हो चुका है। इंटरव्यू के लिए आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप घबरा कर जो सवाल आपको आ रहे होते हैं उनको भी आप नहीं बता पाते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अच्छी तैयारी करके जाइए। अभी जिनका इंटरव्यू कल परसों नरसों है या बाद में है वो अच्छे से तैयारी कर लें, अपना सिलेबस एक बार ठीक से देख लें और बेझिझक इंटरव्यू देने जाएं। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से होगा। आप ये ध्यान रखिए कि आप एक पेपर खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए और जब आपसे पूछा जाए तो उस पेपर का नाम बताकर आप उसके बारे में सही सही जवाब दीजिए। और शेड्यूल आपका आ चुका है, आप चाहें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 9 से स्टार्ट हुआ है, 9, 10, 11, 12 तक आपका इंटरव्यू चलेगा। आप इंटरव्यू में अपीयर हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होंगे तो फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा और आप एडमिशन लेने से इस बार चूक जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आप अपने मन चाहे कॉलेज में एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।